और दोस्तों, तो ये आपका सीटेट पेपर 2 का आपका पेपर है, जिसमें हम देख रहे हैं आपका बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। तो ये आपका सेट जो है आई है। तो चलिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम केवल आंसर डिस्कस करेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले। छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है जब। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड, यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है। तो सेकंड ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं हम। तीसरा कह रहा है कि किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्थिति या पुरुषत्व को परंपरागत का पालन कर लिए दबाव बढ़ जाता है। ठीक है, अभिकथन कह रहे हैं जेंडर और जेंडर भूमिका जैविक रूप से निर्धारित की जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए तो सही है, लेकिन आर गलत है, यानी थर्ड ऑप्शन आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं अब हम। सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की विशेष संगीतीय क्षमता रखती है, उसके माता पिता दोनों ही निपुण हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आनुवांशिकता और वातावरण। ये आपका पहले भी आपका प्रश्न आ चुका है। फिर आता है आपका संवेदनशील अवधि। वह समय अवधि होती है जिसके दौरान कुछ डैश विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा पर्यावरण कारक। तीसरा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है आपका छठवा है कि विद्यार्थियों में समालोचना चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। ठीक है, आप सोचे केवल केवल तो आपका जहाँ पे आ जाएगा गलत हो जाएगा, हतोत्साहित नहीं करना है। ठीक है, ऐसे सवाल देने से जिसमें निष्कर्ष और व्याख्यान शामिल हो, बचना चाहिए, गलत हो जाएगा, सवाल से बचना चाहिए। तो तीसरा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा कि ऐसे सवाल देने चाहिए जिनमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल हो। अगला आपका सातवां कह रहा है कि एक शिक्षिका खुद से पूछती है, मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्र को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्णित करने की, उनके स्कीमा का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। तो यानी बुद्धिमत्ता की कौन सी कोशिश करें, तो प्राकृतिक बुद्धि। ये आपका हार्वर्ड गार्डनर से आपका प्रश्न है। अगला है आपका महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार करने प्रभावित होगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? आठवें का हो जाएगा आपका दूसरा, कि यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बड़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। अगला आपका नौवां प्रश्न आपका है कि रमा एक शिक्षिका है जो वाइगॉस्की के सिद्धांत को अपने कक्षा में लागू कर रही है। वह चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अपने छात्रों को समूह में काम करने के लिए नियुक्त करती है। कार्य के दौरान एक छात्र एक महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने के लिए संघर्ष कर रहा है। तो रमा ने इस छात्र की मदद का सबसे प्रभावी तरीका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। 10वां प्रश्न कह रहा है कि शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच बहस चर्चा को सहयोग प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल प्रोत्साहन करना चाहिए। ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, गलत। तो यानी ए आपका सही है, आर गलत है। तो यानी थर्ड ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। 11वां कह रहा है आपका कि भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और इसी तरह किस विकास में शामिल है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका मनोसामाजिक विकास। ठीक है, ये एरिक्सन की थ्योरी से आपका ये प्रश्न पूछा गया है, जिसे हम क्या बोलते हैं? साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी बोलते हैं। अगला आपका छात्रों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अनुकूलित, विभेदित और सुविचारित, यानी फर्स्ट, थर्ड, सेकंड और थर्ड। ठीक है, मानकीकृत मैंने बोला था, कहीं पे मानकीकृत आएगा तो गलत हो जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला आपका स्कूल के उस ढांचे के भीतर कार्य करना है, उत्पाद और सीखने के परिणामों का आकलन करते हैं। ठीक है, गलत हो जाएगा आपका। उत्पाद सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमिक और पदानुक्रमिक है, गलत हो जाएगा। दोनों गलत है, यानी चौथा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच में क्या संबंध है। तो लेव वाइगोस्की और उसके बीच भाषा की क्या है, एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, यानी आपका जो है तीसरा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। तो दूसरा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा मानक संदर्भ मूल्यांकन, जिसमें क्या होता है? तुलना करते हैं हम। ठीक है, नॉर्म टेस्ट इसे हम बोलते हैं। अगला आपका दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की कक्षा में भागीदारी में बाधा डालेगा। तो इसका सही आंसर होगा अगर उनके क्या है, अब मुद्रित पाठ्य पुस्तक देगा और नोट्स देगा, वह बच्चे नहीं देख पाएंगे। तो दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा, यह क्या है? बाधा डालेगा।
अगला है लॉरेंस कोहलबर्ग ने कौन सी थ्योरी दी थी आपकी, तो ये दी थी आपकी कौन सी, नैतिक दुविधा, जो आपकी लेंज की दुविधा थी। दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है आपका रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को क्या करता है आपका, तो ये इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा खोज आधारित होती है, पहला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है आपका कि पठन वैकल्य से जूझ रहे छात्रों को पढ़ना सिखाया जाता है, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला कि व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। जीन प्याजे की थ्योरी जो होती है आपकी, उसमें संज्ञानात्मक विकास जो बताया गया है कि पाठ्यक्रम को जो है बच्चों के आयु के अनुसार, ठीक है, जो आपकी चरण थे प्याजे के उनके अनुसार आपको पाठ्यक्रम बनाना है, तीसरा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला आपका 21वां प्रश्न आपका कह रहा है कि आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को परासंज्ञानात्मक, जिसे हम क्या बोलते हैं आपका मेटाकॉग्निटिव स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं, तो कौन सी रणनीति बनाएंगे, ठीक है, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 21वें का दूसरा हो जाएगा आपका कि छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। अगला प्रश्न देखते हैं हम, स्वलीनता, स्वलीनता से आपका प्रश्न पूछा गया है, यानी बच्चा जिसमें अपने आप में लीन रहता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा इसका कि यह क्या है, एक तंत्र क्रिया विकासात्मक विकार है, यानी न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है ये, ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्याजे और वाइगोस्की के सिद्धांत का एक प्रमुख समानता क्या हो जाएगी, ठीक है, इसका तीसरा हो जाएगा आपका कि बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव, दोनों इसके बारे में कहते हैं, तीसरा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है आपका, ये 24वां प्रश्न कह रहा है कि शिक्षकों और शिक्षक के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए, सभी शिक्षार्थियों को आवश्यक अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करते हैं, बिल्कुल सही है। शिक्षक को विविध पृष्ठभूमि शिक्षकों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समूह कार्य, बातचीत से बचना चाहिए, बचना चाहिए गलत हो जाएगा, यानी ए सही है और आर गलत है, तो यानी थर्ड ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। 25 का कह रहा है कि किस अधिगम की रणनीति बच्चों द्वारा दूसरे को सिखाने में शामिल किया जाता है, तो इसे हम आपको बोलते हैं रेसिप्रोकल टीचिंग, यानी पारस्परिक शिक्षण, फोर्थ ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है आपका, ये प्रश्न थोड़ा घुमा के दिया था आपका, ठीक है, 26वां प्रश्न जो है इसमें क्या कह रहा है कि एशियाई संस्कृति में जो सामाजिक सद्भावनाओं पर जोर देते हैं, क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है, ये आपका सही कह रहा है। भावनाएं व्यक्तिपरक हैं और सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाती, ये तो गलत हो जाएगा, यानी ए सही है लेकिन आर गलत है, तीसरा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है जीन प्याजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार से भिन्न होते हैं, तो गुणात्मक रूप से भिन्न होते हैं, तो तीसरा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला 28वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को कौन बढ़ावा देगा, यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग जो आपकी होती है, ठीक है, विश्लेषण चिंतन को बढ़ावा कौन सा दे रहा है आपका, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मैंने बोला था जिसमें आपको एक से ज़्यादा आंसर मिलेगा, ठीक है। पहला कह रहे कि भारत की राजधानी क्या है, ये आपको बता देंगे, भारत में कितने राजा ये भी आप बता देंगे, कुल जनसंख्या कितनी है ये भी आप एक नंबर में बता देंगे, लेकिन भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या हैं इसके अलग अलग तर्क होंगे, तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला आपका समावेशी कक्षा में पूछा गया है कि समावेशी कक्षा मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया था कि समावेशी कक्षा क्या होती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि बच्चों के बीच हर तरह की विभिन्नता को दूर करने के लिए, जिसमें क्या है आपके हर बच्चे आपके शामिल होते हैं, उस कक्षा को हम क्या बोलते हैं, समावेशी कक्षा बोलते हैं, यानी फोर्थ ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला आपका लास्ट प्रश्न आपका कि शिक्षकों को बच्चों को प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए और उदाहरण, गैर उदाहरण पर चर्चा करनी चाहिए, बिल्कुल सही, जहाँ पे भी मैंने बोलता अवसर देना आपका पॉजिटिव माना जाता है, बच्चों के गलत अवधारणा से निपटने एक रचनात्मक तरीका विपरीत उदाहरण प्रदान करता है, बिल्कुल सही, ये भी आपका सही है, तो यानी ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आपके सही बने आप ज़रूर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, धन्यवाद।